हेलो दोस्तों। होप आज आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे। ये मेरा आज का ट्रेड है। ये आज का डेट लिखा हुआ है 13 सितंबर का। ओके, ये स्क्रीनशॉट है। मेरे पास टोटल 530 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में 480, 200, छोटा छोटा लॉस, फिर एक प्रॉफिट। अच्छा, ये बैंक निफ्टी में लॉस हुआ। इसमें क्या है ना, मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और दोनों बार ना मैंने सोचा था कि ऊपर ही जाएगा, और वो लेकिन अब जानते हो बैंक निफ्टी हल्का सा भी सांस लेता है तो 20-30 पॉइंट नीचे आता है। तो इस चक्कर में मेरे को ये लॉस हो गया। हालांकि मेरा जो सोचा था वो उसी के डायरेक्शन में गया, लेकिन वो स्टॉप लॉस ले लिया मेरा। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। आज का अपन लोग एनालिसिस कर लेते कि आज मार्केट किस तरह से रह सकता था और किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, है ना, और कल के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, मैं अपने लेवल्स आप लोग के लिए नए तरीके से निकाला हूँ। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था तो फिर मैं थोड़ा साफ सुथरा अभी लेवल्स निकाला हूँ। और दूसरी बात, आप मेरे लेवल्स देख लीजिए। ट्रेड भैया, एंट्री एग्जिट अब आपको भी पता है, आप लोग सब एक्सपर्ट हैं। मैं लेकिन मेरे लेवल्स में बहुत एक्यूरेट रहते हैं। मैं अपने लेवल्स दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। बाकी आप मेरे लेवल्स देख लीजिए और किस तरह से करने हैं। अगर कोई बिगनर है तो फिर अच्छे से देखिए, बाकी आप लोग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारी कल की बनी हुई है ना। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल बनाई थी। ये 1 टच, 2 टच, 3 टच के कारण फिर एक मैंने इसको एक्सटेंड कर दी। और दूसरी बात, यहाँ पे एक टच हुआ था कल, यहाँ पे दूसरा टच हुआ था, इसलिए मैंने ये ऊपर से एक ये वाली ट्रेंड लाइन बना दी थी। अब इसको हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। आज मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ठीक है। अब ये कल का हमारा लो था तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था। इसलिए जैसे ही ये सपोर्ट में आया, इसने एक बाउंस बैक लिया। अब ऊपर पे आपको पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, तो यहाँ पे जैसा आया फिर इसने एक ऐसा किया। तो आज जो आज जो निफ्टी है ना, निफ्टी एक रेंज में था। जैसे कि एक ये ट्रेंड लाइन हो गई और एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, तो इसके बीच जब तक है तो आप लोग ट्रेड नहीं लें। इसलिए मैंने बिल्कुल ट्रेड ही नहीं लिया आज। मैं अपने रूल्स को फॉलो किया, क्योंकि 2 दिन से अच्छा खासा लॉस हो गया था, तो इसको मैं अपने अच्छे से फॉलो किया। इसको मैं ट्रेड ही नहीं लिया। अब जैसे कि इसने यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या था, ये पिंक लाइन मैंने बना के रखी है तो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे ट्रेड लेने की ब्रेकआउट के बाद। फिर क्या है, इसने फिर यहाँ पे छोटा सा फिर इसने ऊपर की ओर गया, लेकिन ऊपर पे भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया। फिर ये एकदम से बड़ा कैंडल बनाया। अब भैया, एक बड़ा कैंडल बनाता है तो उसके बाद एक फॉलो थ्रू भी देखना पड़ता है, कहीं ये फिर से लाल कैंडल होकर नीचे ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको ट्रेड ही नहीं लिया। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे लाल कैंडल दिखा दिया, तो मेरे को क्या दिखाई है, इवनिंग स्टार दिखा। इवनिंग स्टार क्यों दिखा, कैंडल स्टिक में आपने पढ़ा होगा, ये इवनिंग स्टार का है। फिर मैं सोचा कि यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन ये जस्ट ऊपर चले गया, इसलिए आज मेरा ट्रेड यहाँ पे बना ही नहीं। मैंने एकदम छोटा सा ट्रेड लिया था और छोटे छोटे ट्रेड में मैंने छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया। जब ये ब्रेकडाउन दिया तो फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे मेरे को अच्छे से 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका था। ओके, अब हम लोग कल किस तरह से देख सकते हैं निफ्टी को। और देखिए, आप लोग को पता है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऊपर के तो लेवल्स हम लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने फिबोनाची से ऊपर के लेवल निकाल के रखे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोग को जल्दी दिखा देता हूँ। अच्छा, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, 20,000 पे बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग हुई है, इसका मतलब जो है मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है। आप लोग कोशिश कीजिए कि मार्केट अगर नीचे भी आता है, अगर यहाँ कहीं पे आ जाए तो बाय ऑन डिप्स जो बोलते हैं, यहाँ से फिर ये वापस से ऊपर की ओर जाने के लिए हम लोग को प्रेशराइज कर सकता है मार्केट, क्योंकि 20,000 में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है। ओके, और ये मेरे लेवल्स हैं, लेवल्स को भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर ये एक मैंने लाइन बना के रखी है, यहीं पे आज मार्केट एंड हुआ है। अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होकर यहीं कोई रेंज बना रहा है, ठीक है, इस रेंज का अगर ब्रेकआउट दिया तो एक ये हमारा टारगेट होगा। फिर यहाँ पे ऐसी कोई रेंज बनाने दीजिएगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अब इसमें कोई अगर रेंज बनाया तो भैया, ये टारगेट आप लोग को दिख रहा है, दूसरा टारगेट ये दिख रहा है, तीसरा टारगेट ये दिख रहा है, ठीक है। अब ऊपर के लेवल्स तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आज तक मार्केट इतना गया ही नहीं, लेकिन मैंने फिबोनाची से इसको लेवल को निकाल के रखा है। उसी प्रकार अगर यहीं कहीं पे ये रेंज बना रहा है तो पहला टारगेट हमारा नीचे के लिए जाएगा। फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट यहाँ के लिए जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा ट्रेल लाइन भी और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी जो पिंक कलर की लाइन है, यहाँ पे अच्छा देर तक अगर कंसोलिडेट करे तब हमारा अगला टारगेट ये होगा। फिर यहाँ पे कोई अगर रेंज बनाया तो उसके नीचे ये टारगेट होगा, और इसके नीचे का मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, मैं अभी दिखा दूंगा। अब मान लीजिए कि अगर एकदम ही गैप अप ओपन हो गया, यहाँ कहीं पे ओपन हो गया मार्केट, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो इसको नीचे आने देना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाया या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया तो ये फिर ऊपर की तरफ भागेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये रेंज बनाएगा और रेंज बना के यहाँ की ओर जाएगा,
फिर यहाँ कोई रेंज बनाएगा, फिर नीचे की ओर जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और मान लो कि यहीं पे अगर ये ऐसे नीचे आया, यहाँ पे अगर इसने कुछ बुलिश कैंडल दिखाया, तो बुलिश कैंडल दिखाया तो फिर हम ऊपर की तरफ का टारगेट कर सकते हैं। फिर ये कोई रेंज बनाए तो फिर ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाते रहे 2-3 घंटे तक। तो जैसे ही ऊपर आया, मान लो फिर ये नेगेटिव दिखा के फिर ये नीचे की ओर आ गया, मतलब ये यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है। ओके। और मान लो कि अगर नीचे कहीं ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट कर है ना, यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल दिखाएगा तो फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ कोई रेंज बनाए तो फिर ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा रेंज बना रहा है बोलता हूँ, और अगर रेंज नहीं बनाता है, वन गो में मान लो ब्रेक कर देता है, मान लो कि ऐसे ऐसे जा रहा है, पहली ही ऐसा ब्रेक कर दिया, तो इसको एक रिटेस्ट करने का मौका देना। यहाँ पे एक रिटेस्ट करेगा, बुलिश कैंडल दिखाएगा, फिर ऊपर जाएगा, जैसे कि आज के सिनेरियो में हुआ था। देखो आज कहाँ पे था, हाँ ये वाला, जैसे ये रेंज बनाया ऊपर की ओर गया, ठीक है, फिर ये एक हमारा एक लाइन हो गया था, है ना, ये एक लाइन हो गया था, ये एक लाइन हो गया था। अब इसने क्या काम किया, छोटा सा ही रेंज बनाया, एकदम से पुल बैक दे दिया। फिर इसने क्या काम किया, जब मैं बताया ना, अगर ज्यादा कैंडल का रेंज बनाए, थोड़ा बड़ा रेंज बनाए तब अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो छोटे से कैंडल ने पुल बैक दिया, फिर ये वापस आया, ये रीटेस्ट किया, यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था, इसलिए ये वापस आया, फिर इसने यहाँ पे रीटेस्ट दिया, फिर ये वापस यहीं की ओर गया। अब यहाँ पे अगर रेंज बना के ऊपर जाता तो मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेता, लेकिन क्या काम किया, रेंज बना के इसने इस लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये नीचे की तरफ आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे कोई भी जगह का ये ब्रेकआउट देता है तो इसको रेंज बनाने दो, नहीं तो फिर इसको रिटेस्ट करने दो, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाने दो, फिर ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये नीचे ही आएगा। अब नीचे भी यहाँ तक का टारगेट क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। तो कल के डेट में हमारे क्या चीज हो सकता है, इसको देख लो। कल के डेट में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया है, ठीक है। मान लो यहीं पे मार्केट अगर घूम रहा है तो इसको घूमने देना। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखाता है तो ऊपर के लिए, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो नीचे के लिए। और फिर अगर यहाँ से कोई ऊपर जाता है तो ऊपर फिर मैंने फिबोनाची के लेवल लगा के रखे और नीचे के लेवल मैंने निकाल के रखे हुए हैं। आप लोगों को मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, तो ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, सबसे पहली बात ऊपर का ये लेवल देख लो, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 1 2 3, ओके। 20,000 में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है। और नीचे के लेवल देख लो, इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये मेरे लेवल्स हो गए हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब ध्यान रखिए, ये जो है यहां से आज ये देखो, ये मार्केट यहाँ पे आज इतने जगह पे मार्केट ने मतलब 2 दिन से रेंज बनाया। इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो इजीली, तो ये वन गो में अगर जाता है तो इसको रिटेस्ट करने देना, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है, ऐसा रेंज बनाता है काफी देर तक, फिर ये नीचे की तरफ का टारगेट करना। क्यों? अच्छा, ये मैंने लिख रखा है सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कल के मार्केट के सिनेरियो में लिखा था। देखो पहले बार में इजीली नहीं गया, फिर दूसरा सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसी प्रकार ये पे ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। फिर ये इस तरह से यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे ही मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो अगर ऊपर की ओर गया तो पहला टारगेट ये रहेगा, फिर रेंज बनाएगा तो ऊपर और हमारा ऐसा टारगेट रहेगा। मैंने अपने लेवल्स तो आपको दिखा दिए हैं, और नीचे के लिए हमारे लेवल्स आपके ये रहे, ठीक है। ये देख लो 1 2 3, स्क्रीनशॉट आपने होप ले लिया होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लेवल्स क्यों बना के रखे हैं, आप इनसे यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, उसके डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद सीधे सपोर्ट यहाँ आता है। अब मैं आप लोगों को जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, इसको ऑफ किया जाए। बैंक निफ्टी देखो, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कम करता हूँ, लेकिन लेवल्स मेरे सबके सही रहते हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी को अच्छे से देखना, ये देखो, ये भी मैंने कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा ये ट्रेंड लाइन बनाया है, और एक यहाँ से इसका सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बनाया था। ये पुराना यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा, है ना, अभी इसको बैक नहीं करता, नहीं तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये मैंने ट्रेंड लाइन एक्सटेंड किया था। अब आज के डेट में बैंक निफ्टी क्या काम किया, ओपन हुआ, ये यहाँ पे कल का क्लोजिंग था, हल्का से ये रिटेस्ट किया। देखो मैं बताया ना, ऐसे वन गो में ऐसा आया, रिटेस्ट किया, फिर ऐसे नेगेटिव। अब ये हमारा सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे की जो जा रहे हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे ही इसने एक्यूरेट सपोर्ट लिया। ये लेवल मैंने कल के बना के रखे थे दोस्तों, है ना, और इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के बाद ऐसे ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। फिर यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बना हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल इसने एक सपोर्ट लिया था, 2 सपोर्ट लिया था,
तो मैं जब भी क्या बोला, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहां पे रेंज बनाने देना। इसने देखो रेंज बनाया, अगर ये नीचे की तरफ जाता तो हमारा फिर टारगेट ये होता, लेकिन ये क्या काम किया, ऊपर ही की तरफ गया। अब ये हमारा एक सपोर्ट है, दूसरा सॉरी रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वन गो में निकाला। मैं वही बोलता हूँ ना, या तो ऐसा रेंज बनाए और फिर निकाले तो बात अलग है, लेकिन इसने क्या काम किया, वन गो में निकाला, तो फिर ये नीचे आया, नीचे पे आके इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद इसने फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये रीटेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद देखिए वापस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे इसने रेंज बनाई, ये काफी देर तक इसने रेंज बनाई, यही मैं बोलता हूँ रेंज बनाने दो। फिर ये रेंज के बाद ये ऊपर की तरफ गया, और पहला टारगेट क्या रहेगा भाई, यहाँ पे कल हमारा हाई था तो पहला टारगेट ये हुआ, फिर यहीं पे इसने रेंज बनाया, दूसरा टारगेट ये मैंने आज निकाला है और ऊपर के मैंने फिबोनाची के अकॉर्डिंग निकाला है, फिर ये रेंज बनाया, लेकिन मार्केट अब है ना लेट हो गया था, देर हो गई, और फिर ये एक नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाया, 1 2 3, इसको बोलते हैं अपन क्या, इवनिंग स्टार। इसी प्रकार फिर ये नीचे आएगा, तो नीचे कहां तक आएगा, हमारे जहां से इसने सपोर्ट लिया था, सिंपल, और ये हमारा वैसे ही डे हाई है, तो यहाँ पे ट्रेड करना बनता ही नहीं है। अब इसके लेवल्स देख लो, कल के डेट है ना, ऊपर के लेवल्स तो ये रहे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 1 2 3। अब इसको नीचे के लेवल्स देख लो, मान लो कि अगर मार्केट ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे आने देना, यहाँ कोई अगर बुलिश कैंडल दिखाए, इस रेंज के बीच में तो ट्रेड मत लेना, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाए, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखाए तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे कोई रेंज बनाया तो नीचे की ओर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाया, ऐसा रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर ये कोई रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट ये रहेगा, फिर कोई रेंज बनाया तो हमारा चौथा टारगेट ये रहेगा। और अगर ये ऐसे ही आ जाता है, ऐसे धड़ल्ले से ब्रेक करता है, रिटेस्ट करेगा, ये आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ये आएगा, फिर ये रिटेस्ट करेगा, फिर ये, इस तरह से रिटेस्ट का ये हो गया, और रेंज बनाने का दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मान लो कि कल यहीं पे कुछ ओपन हो जाता है, तो इसको ऐसे 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 कंसोलिडेट करने देना, ऊपर की टारगेट आप लोगों को पता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा तो उसके ऊपर का टारगेट ये है, उसके ऊपर फिर कोई रेंज बनाएगा तो टारगेट ये है, यहीं पे अगर कोई नेगेटिव दिखाया तो फिर हमारा वापस नीचे की ओर यहाँ पे जाएगा, फिर कोई रेंज बनाया तो नीचे की ओर यहाँ जा सकता है, फिर ये वापस अगर यहीं पे कोई बुलिश कैंडल दिखाया तो रिवर्सल फिर यहाँ पे हो सकता है। मैं आपको अपने लेवल्स दिखा दिया हूँ, बाकी ट्रेड किस तरह से करने हैं तो आप लोग को पता ही है। फिर ये जो रेंज बना रहे हैं, नीचे की तरफ का टारगेट ये है, फिर ये कोई रेंज बनाया तो फिर हमारा नीचे के टारगेट ये है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। चलो ये देख लो, ये मैंने किस तरह से इसको टारगेट बनाए हैं, 1 2 3। चलिए कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू।